नमस्कार साथियों। पिछले 25 सालों से मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन फील्ड में हूँ। मैं अलग-अलग टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाता हूँ, जो वीडियो मददगार होता है स्टूडेंट के लिए, बेरोज़गार के लिए, नए स्टार्टअप करने के लिए और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए, सभी के लिए मैं आगे बोलते जाऊँगा एक-एक करके। लेकिन आज का वीडियो है जो खाने-पीने का बिज़नेस शुरू करना चाहते हो और जिसके पास ऑलरेडी खाने-पीने का बिज़नेस है। आप लोग अगर पूरा इंडिया में कहीं कहीं से भी हो आप लोगों को ये पता है लखनऊ में कहीं लस्सी फ़ेमस है, लखनऊ में ही कहीं कचौड़ी फेमस है, लखनऊ में ही कहीं समोसा फेमस है, हैदराबाद में कहीं समोसा फेमस है, बिरयानी फेमस है, इडली डोसा फेमस है, ऐसे मुंबई में भी है, पूना में भी है, एक-एक फेमस दुकान है। लेकिन वो फेमस दुकान पूरा शहर में मैकडॉनल्ड या यूएस पिज़्ज़ा जैसा क्यों नहीं फैल पाता है, ये मैं सोचते रहता हूँ। और अगर कोई बड़ी कंपनी, मान लीजिए कलकत्ता में आर्सेनल का बिरयानी है, वो है, उसका ब्रांचेस भी हो रहे हैं, लेकिन उतना बड़े पैमाने पर जितना यूएस पिज़्ज़ा है, जैसे आपका मैकडॉनल्ड्स है, उस तरह से ये लोग फैल नहीं पा रहे हैं, उस तरह से ये लोग आगे नहीं बढ़ पा रहे। इसका राज क्या है, इसका कारण क्या है, आज का वीडियो में मैं ढूँढने की कोशिश करूँगा और कुछ सॉल्यूशन भी बताऊँगा। जो कारोबार करते हो आप लोग, ये एक बार सोच कर देखना, मेरा ये बिज़नेस प्लान। मान लीजिए लखनऊ में कोई समोसा है, कचौड़ी है, जिसका बहुत फेमस है, उनका सराउंडिंग एरिया में 1-2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के भीतर लोग तो आ जाते हैं, खाना खाते हैं। लेकिन लखनऊ एक बड़ा सिटी है, कानपुर एक बड़ा सिटी है, पटना एक बड़ा सिटी है, कलकत्ता एक बड़ा सिटी है, तो पूरा सिटी में क्यों नहीं है? मेरा सवाल ये है। हाँ, सबसे पहला बात है फंडिंग की बात है और वो अलग-अलग अगर एस्टेब्लिशमेंट सेटअप करने जाए तो वहाँ भी दिक्कत है क्योंकि वहाँ अ, उनका जो क्वालिटी है वो क्वालिटी कहीं न कहीं घट जाए, तो लोग कोशिश करता है मेरा एक ही ब्रांच रहे। हाँ, आपका एक ही ब्रांच रहेगा और आपका बिज़नेस भी फैल जाएगा, ऐसा तो आप कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ देश का सबसे बड़ा फूड कंपनी में मैंने काम किया, तो मैंने वहाँ देखा जो ये समोसा हो गया, कुछ भी हो गया आइटम, जो उसका जो बेसिक है, जैसे समोसा तलने के पहले उसका जो बनाते हैं उसमें मैदा, आलू देकर समोसा का शेप में जो लाते हैं, वो एक ही लोकेशन में तैयार होता है। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूट होता है अलग-अलग ब्रांच पे, वहाँ उसका फ्राई होता है। तो मेरा ये कहना है अगर आप आपका क्वालिटी के बारे में, अगर फंडिंग की बात है, तो उसका भी मैं सॉल्यूशन बताऊँगा। सबसे पहले आपको एक लोकेशन में आपको वो प्रोडक्ट तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद आप अलग-अलग जो आपका नेटवर्क रहेगा, उस नेटवर्क में आपका जो ब्रांड वैल्यू है, उस ब्रांड वैल्यू को आप और तेज कर सकते हो और ज़्यादा मुनाफ़ा कमा सकते हो, इस तरह से। नंबर 2, आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आप अलग-अलग जगह पे लेने जाएँगे तो आपको 4-5 करोड़ रुपया इन्वेस्ट कर देना पड़ेगा। आप सोचेंगे भाई हम इतना इन्वेस्ट करेंगे, अगर यहाँ इस आपका जहाँ दुकान है वहाँ आप तो शेर है, अपने गली में सब शेर होते हैं, लेकिन दूसरे जगह पे हम जहाँ जा रहे हैं, वहाँ हम शेर बनेंगे या नहीं बनेंगे, वहाँ हमारा पॉपुलैरिटी, वहाँ हमारा प्रोडक्ट को कैसे लेंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आते हैं। ये मैं जानता हूँ, मार्केटिंग का जो मेरा एक्सपीरियंस है, इसमें मैं जानता हूँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आता है और बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी होता है। लेकिन अगर कुछ ऐसा पार्टनरशिप में आप कर सकते हो, मान लीजिए किसी का एक जगह है, उनके साथ आप एक एग्रीमेंट कर सकते हो, जो मेरा जो प्रॉफिट है, आप मुझे जगह दो, हम यहाँ से फ्राई करेंगे और सेल करेंगे। हमारा प्रोडक्ट कहीं दूसरे जगह से मेरा मेन लोकेशन से बन के आएगा, आप यहाँ हमको जगह दो, हम आपके साथ एक एग्रीमेंट करते हैं, नेट प्रॉफिट का जो भी है और हम उसको आपको देंगे। जो भी हमारा नेट प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा का एग्रीमेंट कर सकते हैं। किसी के घर के बाहर वो दुकान भी हो नहीं सकते लेकिन आपका सेटअप कर सकते हो क्योंकि आपका जीएसटी है, आपका सब कुछ है। आप सिर्फ एक रेंट एग्रीमेंट करना है, ट्रेड लाइसेंस वगैरह सब कुछ आपका है, तो आपका फूड सर्टिफिकेट भी होगा आपका दुकान का जो भी है, तो उसी का ब्रांच आप कर सकते हो, उसी का ब्रांच आप कर सकते हो। वहाँ सिर्फ फ्राई होगा और वहाँ सिर्फ सेल होगा। तो ये एक मेरे ख्याल से इस तरह से आप अपना बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो। दूसरी बात, आज का दिन में हमारा जो कस्टमर बैंक है, कस्टमर जो ट्रैफ़िक है, कस्टमर है, वो ऑनलाइन बेसिस हो गया, वो ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। तो आप एक फ़ेसबुक पेज बना सकते हो। आपका फ़ेमस है, तिवारी का सिंघाड़ा हो या आर्सेनल का बिरयानी हो, अगर आप एक फ़ेसबुक पेज के माध्यम से आप सबसे पहले कलकत्ता पूरा लोकेशन में जितना कलकत्ता, जैसे मैं अपना फ़ेसबुक में लिखता हूँ आबू शर्मा फ्रॉम कोलकाता, फलाना आदमी लिखता है आई एम फ्रॉम लखनऊ, फलाना आदमी लिखता है आई एम फ्रॉम बेंगलोर, फलाना आदमी लिखता है, इस तरह से जो जहां आपका सेटअप है, जहां आपका एक फेमस दुकान है, कोई भी चीज का, चाहे वो लस्सी का हो, समोसा का हो, कचौड़ी का हो, कोई भी चीज का हो, जहां आपका सबसे फेमस दुकान है, वहीं आप
फेसबुक के माध्यम से एक आईटी टीम रखना पड़ेगा। एक आदमी को बोलिए जो वो पेज को शेयर करे उन लोगों को जो वो सिटी से रहते हैं। ऐसे करते-करते आप अगर 40-50 हज़ार, 10,000 जैसे-जैसा सिटी, मान लीजिए कोई छोटा सिटी है, वहाँ 5,000, 7,000, 10,000 आदमी को अगर पेज के भीतर ले आ सकते हो। और दूसरा एक और बात मैं बोलना चाहता हूँ मेरा मार्केटिंग के अनुभव के आधार पर, जो जितने भी बिज़नेस होता है ना, चाहे हम ब्रिटानिया का बिस्किट खाते हैं, चाहे हम कुछ भी खाते हैं, चाहे हम ऑयल खरीदते हैं, कोई ट्रांसपेरेंट नहीं है, कोई हमको उसका प्रोडक्शन नहीं दिखाता है। लेकिन आप समोसा बनाते हो, आप अगर आपका किचन को जहाँ आपका प्रोडक्ट बनता है, कस्टमर आजकल लाइव देखना बहुत पसंद करता है। अगर मान लीजिए आपने कितना हाइजीन मेंटेन किया, आपने कितना अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट दे रहा है, ये वीडियो अगर कस्टमर को दीजिए आप। और दूसरा, आपका फेमस, आपका ऑलरेडी गुडविल है मार्केट में, आपको उसको फैलाना है, तो नए जो जगह पे जा रहे हैं, उस फेसबुक पेज के माध्यम से कोई आपका जो फूड प्रोडक्ट है, जो भी आप बनाते हैं, प्रोडक्ट यहाँ इश्यू नहीं है, इश्यू है जो आप कैसे इसका मार्केटिंग करें। तो कुछ कस्टमर को आप लेके आइए, उसको खिलाइए। मैंने मेरा मार्केटिंग का ज़िंदगी में मैंने एक महत्वपूर्ण चीज़ देखा है, अगर हम किसी से मदद माँगते हैं, हम बहुत सक्सेस हुआ इस बारे में, ये बहुत यूनिक बात बता रहा हूँ आपको, जो अगर हम किसी को बोलते हैं सर मेरे को इस बारे में आप थोड़ा मदद कीजिए ना, ये कैसे हो सकता है? इंसान का एक मतलब मनसा होता है जो हम किसी को मदद करेंगे और वो बहुत खुश होता है। अगर आप किसी से कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो वो बहुत खुश होता है। तो लखनऊ हो, कानपुर हो, बनारस हो, नागालैंड हो, चेन्नई हो, ऑल ओवर इंडिया, कलकत्ता हो, कहीं पर भी आपका प्रोडक्ट अगर बहुत अच्छा चल रहा है, तो दूसरे लोकेशन में जाना आपके लिए बहुत ज़रूरी है आज का दिन में। तो दूसरे लोकेशन में जब आप जाएँगे, तब आप उसका मार्केट को पकड़ने के लिए थोड़ा 5 किलोमीटर दूर, 7 किलोमीटर दूर एक स्टॉल आप बना सकते हैं। उसका मार्केट पकड़ने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को बुलाओ, एक दिन फ्री में खिलाओ, आप सुझाव माँगो, तो लोग जब लोगों से एडवाइस लेते हो ना, लोग उसको अपना समझता है, तो आपका प्रोडक्ट, आपका ब्रांड बहुत अपना समझेंगे। तो इसी तरह मैंने देखा बहुत सारी फेमस दुकान है, लेकिन वो मैकडॉनल्ड जैसा फैल नहीं रहा है। विवेक बिंदा जी ने इसके ऊपर बहुत सारी वीडियोज़ बनाए जो इसको चेंज करना चाहिए। मैं उतना बड़े आदमी नहीं हूँ, उतना अनुभव मेरा नहीं है, लेकिन मैं भी आप लोगों को कह रहा हूँ 10, 12, 15, 20, 25 जो जितना भी आदमी देख रहा है, जो आपका बिज़नेस है, जो आपका प्रोडक्ट है, वो अगर सही है, तो उसको चेंज कीजिए। आप किसी शॉप ओनर से पार्टनरशिप कीजिए। आपको तो वो एक्सेस इनकम है, आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आपको सिर्फ वहाँ एक ही आदमी रखना है, एक कैश काउंटर रखना है, एक फ्राई करने का अरेंजमेंट करना है। इतने में ही आप उसको बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो। धीरे-धीरे और इसमें क्या होगा, मान लीजिए आपने 10,000 समोसा बनाए, कोई एक में आपका ज़्यादा बिक गया और कोई एक में आपका बिका नहीं, तो ये दोनों में आप अगर उधर बिक गया, खाली हो गया, तो इधर से रॉ मटेरियल आपका जो समोसा का जो रॉ मटेरियल होता है तलने के पहले, वो आप उधर सप्लाई कर सकते हो। इस तरह से एक नेटवर्क करके आप बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो। क्योंकि हम बार-बार ये कह रहा हूँ, जितना मैकडॉनल्ड्स देखता हूँ, जितना यूएस पिज़्ज़ा देखता हूँ, उतना समोसा या कचौड़ी जो फ़ेमस दुकान है, उसका हम दूसरा ब्रांच नहीं देखता हूँ। ये बहुत ही ज़रूरी है और इसमें आपको कम इन्वेस्ट में कैसे वो आप कर सकते हैं, ये मैं बताया आपको। आगे इसके बारे में हम और डिटेल से वीडियो लाऊँगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को शेयर करना। मैं अबू शर्मा, मेरा 25 साल का मार्केटिंग और पब्लिक रिलेशन फील्ड के ऊपर जो अनुभव मैंने प्राप्त किया, उसी के आधार पर मैं यूट्यूब में आ रहा हूँ। आउटसाइड ऑफ सिलेबस मेरा चैनल का नाम है। ये थोड़ा अलग हट के हम बात बताएँगे, ट्रेडिशनल बात हम नहीं करेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया आप लोगों को। धन्यवाद।